हाँ नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। देखिए दोस्तों, आज एक जो वीडियो लेके आए हैं, नया वीडियो, उसमें क्या है, जो मदरबोर्ड है, डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है, उसमें ये बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि क्लॉक सिग्नल क्या होता है। क्लॉक सिग्नल क्या होता है, ठीक है। क्लॉक सिग्नल क्या होता है इसमें, ठीक है। तो ये क्लॉक सिग्नल है, इसके लिए क्लॉक चिप होती है या क्लॉक सेक्शन बोल देते हैं उसको हम, ठीक है। उसमें क्लॉक आईसी लगी होती है, ठीक है, जो क्लॉक के लिए जो क्लॉक जनरेट करती है। तो हम बात करेंगे क्लॉक सेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि क्लॉक सेक्शन का काम होता है क्लॉक सिग्नल आउट करना, ठीक है। और उसमें एक चिप लगी होती है, वो चिप क्लॉक आउट करती है, ठीक है। तो उस सिग्नल की बात करेंगे, उसकी क्या इंपॉर्टेंसी होती है, ठीक है, बोर्ड में क्या यूज़ है उसका, उसकी बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये हमारे वीडियो रिपेयरिंग के पहुंच सके और वो रिपेयरिंग सीख सके और उनको फ़ायदा मिले इन वीडियो का, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि क्लॉक सिग्नल का क्या मतलब होता है। देखिए जैसे क्लॉक यदि बोर्ड के अंदर नहीं बनेगी, नहीं जनरेट होगी, नहीं बनेगी, तो नो डिस्प्ले का फॉल्ट आएगा। नो डिस्प्ले बोर्ड रहेगा, नो डिस्प्ले। अब देखिए नो डिस्प्ले का मतलब ये नहीं है कि क्लॉक नहीं बनेगी तो नो डिस्प्ले नहीं बनेगा। नो डिस्प्ले की बहुत सारी कंडीशन होती है, जैसे रैम सेक्शन से रिलेटेड, सीपीयू सेक्शन से रिलेटेड, बायोस में प्रॉब्लम होगी तो भी ये डिस्प्ले नहीं आएगा, और कोई सप्लाई भी मिसिंग हो जाएगी तो डिस्प्ले नहीं आएगा। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, या ठीक है। तो उनमें से एक नो डिस्प्ले भी है, या नो डिस्प्ले का फॉल्ट है, उसमें भी एक क्लॉक है, ठीक है। क्लॉक के कारण भी नो डिस्प्ले नहीं बनता। मेरा कहने का मतलब नो डिस्प्ले का फॉल्ट बहुत सारी चीज़ों के कारण नहीं बनता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बायोस के कारण, रैम सेक्शन के कारण, सीपीयू के कारण, रीसेट सिग्नल के कारण, ठीक है, या कोई सप्लाई मिसिंग है, तो बहुत सारी चीज़ होती है, उसमें से एक क्लॉक भी है, ठीक है। तो बात करते हैं आज केवल ओनली क्लॉक की। यदि क्लॉक नहीं बन रहा होता है, ठीक है, तो उसको कैसे पकड़ते हैं कि क्लॉक की प्रॉब्लम है फॉल्ट में, और उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। क्लॉक ये चीज़ क्या होती है, मदरबोर्ड पे कहाँ चिप होती है, ठीक है। तो क्लॉक की बात करते हैं आज, इन चीज़ों की बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए कोई भी डिजिटल सर्किट होता है, उसको ऑन होने के लिए क्लॉक की ज़रूरत होती है, क्लॉक सिग्नल की उसको ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे एक मदरबोर्ड है, ये भी एक डिजिटल सर्किट है, तो इसको क्लॉक की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इसके ऊपर, इस मदरबोर्ड के ऊपर क्लॉक जनरेट करने के लिए एक चिप का यूज किया गया है, ठीक है। एक चिप का यूज किया गया है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। एक चिप होगी, क्लॉक चिप होगी, ठीक है, क्लॉक चिप होगी, जिसके दोनों साइड ऐसे ऐसे पिन होती है, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर टाइप नहीं होती है अभी बोर्डों में, दोनों टाइप इस टाइप पिन होती है, और जो कि 48, 52, 54 या 56 पिन की होती है। कंपनी की बात करें तो रियल टेक की होती है, विनबॉन्ड वगैरह की भी होती है, अदर्स कंपनियों की भी आपको मिल जाती है, बाकी मोस्टली विनबॉन्ड वगैरह कंपनियों की आपको मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए ये कैसे फंक्शन करती है। इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है, एक तो इसको 3.3 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही हमारा एसएमपीएस से यहाँ सप्लाई आ जाएगी इस पोर्ट पे, तो यहाँ से 3.3 वोल्ट की सप्लाई इस आईसी को जैसे मिल जाएगी, उसके साथ क्या होगा, यहाँ पे इनकी पिनों पे एक क्रिस्टल लगा हुआ होता है, क्रिस्टल कैपेसिटर लगा हुआ होता है, ठीक है। क्रिस्टल लगा होता है, जैसे दो पिनों से ऐसे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, जो 14.318 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल कैपेसिटर लगा हुआ होता है इस आईसी के पास। तो आप ऐसे पहचानेंगे, जिसके पास 14.318 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल कैपेसिटर लगा हुआ है, वही क्लॉक चिप होती है। तो ये आईसी कैसे फंक्शन करती है, जैसे ही इसको 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिली और इधर से क्लॉक मिला, इसको क्लॉक 14.318 का मिला, तो ये आईसी ऑन होकर मदरबोर्ड पे बने सभी सेक्शंस को, मोस्टली सभी सेक्शंस को क्लॉक दी जाती है, जिससे वो सेक्शन काम करते हैं। यदि एक भी सेक्शन के पास क्लॉक नहीं पहुंचेगी तो वो सेक्शन प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा, वर्किंग में नहीं आएगा। जैसे कहने का मतलब मैं यहाँ पे सेक्शन लिख रहा हूँ, कौन कौन सा सेक्शन को दिए जाते हैं, एक एक रेजिस्टेंस वगैरह के थ्रू दिए जाते हैं, ऐसे रेजिस्टेंस लगे होते हैं हर सेक्शन के लिए। जैसे कहने का मतलब मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कि रैम के लिए क्लॉक आउट करता है, ऐसे सीपीयू के लिए आउट करता है, आईसीएच आईसी के लिए आउट करता है, जीएमसीएच आईसी के लिए आउट करता है, ठीक है। जैसे ही साउंड चिप के लिए आउट करेगा, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग पिनों से, एक पिन से नहीं आएगा, ये अलग अलग पिन से लेन चिप के लिए आउट करेगा। तो ये बहुत सारी पिन, ये 48, 52 इसलिए बनाई गई है कि अलग अलग की अलग अलग क्लॉक पिन है। जैसे रैम की अलग पिन है, तो बायोस की अलग पिन है, ठीक है, सीपीयू की अलग पिन है क्लॉक की। तो हम इस आईसी की डेटा शीट निकाल के हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी पिन से किसके लिए क्लॉक आउट हो रही है, रैम के लिए या जीएमसीएच के लिए, किसके लिए, और एक एक रेजिस्टेंस के थ्रू दिया जाता है। वोल्ट की बात करें तो 1.5 वोल्टेज ये मल्टीमीटर से बताएगा प्रत्येक क्लॉक चेक करेंगे। तो इस आईसी के पास बहुत सारी रेजिस्टेंस इसीलिए लगी होती है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस के थ्रू इनके पास जाता है, हर पिन पे एक एक रेजिस्टेंस के थ्रू, फिर वो जिस सेक्शन के लिए क्लॉक है उस सेक्शन के पास चली जाती है। मल्टीमीटर से 1.5 वोल्ट आता है। वैसे इसको सीआरओ से या डीएसओ से चेक करते हैं,
ठीक है। इसका सिग्नल की कितना हर्ट्ज की रैम के पास जानी चाहिए, कितना बायोस के पास जानी चाहिए, वो इसकी डेटा शीट से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये बात आ गई कि मैंने आपको, यदि ये मिसिंग हो जाएगी, जैसे सपोज करो कि रैम के पास क्लॉक नहीं जा रही है तो रैम प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगी, तो रैम डिस्प्ले नहीं आएगा। बायोस के पास नहीं जा रही है तो बायोस वर्किंग नहीं करेगा, तो डिस्प्ले नहीं आएगा। कहने का मतलब इस तरीके से प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब सभी के पास क्लॉक जानी चाहिए। तो ये आईसी वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही है, कैसे हम पता करेंगे क्लॉक का, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम बात करते हैं कि मदरबोर्ड पे ये चिप कहाँ पे होती है। ठीक है, तो देखिए मदरबोर्ड पे आप देखिए ये चिप जो बनी होती है वो इस तरीके से, देखिए मैंने आपको यहाँ बताई उस हिसाब से ये चिप होती है। देखो दोनों तरफ पिन है, बिन बॉन्ड की है। ठीक है, और देखो ये 14.318 14.318 इस पर लिखा हुआ है, तो ये इसका क्रिस्टल है। तो इसकी 2 पिन इससे जुड़ी हुई है। जैसे इससे 3.3 वोल्टेज एसएमपीएस ऑन होते इसको मिलेगी तो ये क्लॉक आउट करेगी। 2 रिक्वायरमेंट इसकी पूरी हो गई होती है। देखो अलग अलग पिन पे आउट होती है और ये रेजिस्टेंस वगैरह लगे होते हैं। रेजिस्टेंस के थ्रू से कहा जाता है रैम के पास चला जाता है, जीएमसीएच आईसी के पास चला जाता है, आईसीएच के चला जाता है, प्रोसेसर के पास चला जाता है। एक सबसे बड़ी बात ये है कि पीसीआई स्लॉट के पास भी आ जाता है। ठीक है, पीसीआई स्लॉट को भी देता है। तो पीसीआई स्लॉट पे हम चेक कर सकते हैं कि ये क्लॉक बनी है नहीं बनी है। ऐसे कैसे पता चलेगा, या तो यहाँ चेक करो या फिर इस पर चेक करो, या आजकल डीबग कार्ड आ रहा है तो डीबग कार्ड पे यहाँ जैसे क्लॉक पहुंचेगी ना तो डीबग कार्ड सेंस कर लेगा, क्योंकि हम वो पीसीआई की क्लॉक चेक करता है। डीबग कार्ड में यदि एलईडी जल जाएगी क्लॉक की, डीबग कार्ड में यदि एलईडी जल जाएगी क्लॉक की, इसमें क्लॉक की एलईडी है, फर्स्ट वाली क्लॉक की एलईडी है, तो ये क्लॉक की एलईडी जल जाती है, इसका मतलब ये समझेंगे कि ये चिप सही वर्किंग कर रही है, क्लॉक के फॉल्ट नहीं है, क्लॉक का फॉल्ट नहीं है, डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो और किसी का हो सकता है, रीसेट का हो सकता है, रैम का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। कहने का मतलब तो हम पता कर सकते हैं क्लॉक ये जल जाएगी, इसका मतलब ये बन रही है, क्योंकि ये पीसीआई स्लॉट पे तो लगी होती है। और पीसीआई स्लॉट के जो ये देखो इसको ए लाइन बोलते हैं, इसको बी लाइन बोलते हैं। तो B16 पे क्लॉक आता है, यहाँ से इस चिप से कनेक्ट होता है। जैसे रैम के लिए भी होता है, सीपीयू के लिए भी होता है, सभी के लिए होता है। तो इसका जो कनेक्शन है इसके 16 नंबर से है, B16 से। ये ए वाली लाइन है, बी वाली लाइन, जैसे ऐसे गिनूंगा ना, एक B2 B3 B4 ऐसे 16 नंबर से। तो जैसे ही 16 नंबर पिन है वो इस आईसी से लिंक है, इस एलईडी से लिंक है। तो जैसे ही क्या होगा, ऑन होगा, ऑन होते ही ये एलईडी जल जाएगी और हम समझ जाएंगे कि क्लॉक बन गई। ये एलईडी नहीं जल रही है, इसका मतलब क्लॉक चिप में दिक्कत है। तो पहले इसके 3.3 वोल्ट चेक करो और ये क्रिस्टल चेक करो, ये ओके है तो फिर आईसी खराब है, आईसी को डिसोल्ड वगैरह करके देखो, नहीं तो फिर आईसी चेंज करो। तो मैं अब यहाँ पे चेक करके बताऊंगा आपको क्लॉक। पहले मैं मल्टीमीटर से क्लॉक चेक करता हूँ। यदि आपके पास ये कार्ड नहीं है, ठीक है, तो आप क्लॉक कैसे पहचानेंगे, मल्टीमीटर से पता कर सकते हैं यहाँ पे कि क्लॉक बन रही है नहीं बन रही है। यहाँ बन गई, इसका मतलब ये भी मोस्टली बनी रही होगी, और यहाँ नहीं बनी तो ये क्लॉक ही नहीं बनी। और बाकी आजकल तो ये सब आ रहा है, एडवांस चीज़ें। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ, फिर इसमें आपको चालू करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये चिप है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं ये सप्लाई देता हूँ, इसको ऑन करता हूँ मैं। सबसे पहले डीबग कार्ड नहीं लगाते हैं, ठीक है, पहले मैं दिखाता हूँ आपको ऐसे। अब देखिए यहाँ से क्या है, मैं पहले 3.3 वोल्ट आने चाहिए इसके पास यहाँ से। ठीक है, इसके पास जो कैपेसिटर लगे हैं उस पर आप चेक कर सकते हैं 3.3 वोल्टेज। और बाकी देखिए क्रिस्टल को चेक करते हैं क्लॉक, तो लगभग आपको मतलब ये CRO DSO से चेक होगा, लेकिन आप IDA से क्या कर सकते हैं कि 1.2 1.4 वोल्टेज यहाँ पे जो इसके जो पिन है क्रिस्टल की वहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक दूसरे जो दोनों पिन है इस पर डिफरेंट वोल्ट होंगे, सेम वोल्टेज नहीं होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ बोर्ड को। ठीक है, ये बोर्ड ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद में देखिए 3.3 वोल्टेज आपको आसपास जो PF लगे हुए हैं इस पर मिल जाएंगे, आपको मिल गए हैं ना, इसका मतलब इसको सप्लाई मिल गई है। और जो क्रिस्टल जो लगे हुए हैं, ठीक है, क्रिस्टल के पिनों पे भी मैं चेक कर सकता हूँ। देखो 1.6 मिल रहा है, ठीक है, इधर आपको मिल रहा है 1.7, तो यहाँ पे लगभग इतने वोल्ट मिलेंगे। तो क्रिस्टल से ये क्लॉक मिल रही है, सप्लाई मिल रही है, तो इसकी B16 नंबर पे क्लॉक आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ B16 पे। ठीक है, B16 पे देखिए मैं कुछ पिन वगैरह लगाता हूँ। यहाँ पे 16 नंबर तक पिन गिनता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.5 के लगभग 1.6 के लगभग वोल्ट आएंगे। ठीक है, देखिए मल्टीमीटर में। ठीक है, एक मिनट रुकिए, इधर रेजिस्टेंस लगा हुआ ना। ठीक है, 1.7 वोल्ट आ गए ना, तो इसका मतलब ये क्लॉक आ रही है यहाँ पे। तो क्लॉक सेक्शन हमारा ओके है। बाकी देखिए क्लॉक ओके है,
तो आप जब डिस्प्ले नहीं आ रहा तो आप क्लॉक भी चेक करेंगे तो क्लॉक आप ऐसे पता कर सकते हैं, बाकी इसकी जरूरत नहीं होती है आजकल। वो तो मैंने कंफर्म करने के लिए कि जैसे मैंने PCI का चेक कर लिया, क्योंकि PCI पे आसानी से चेक कर सकते हैं, बाकी रैम वगैरह पे चेक करने के लिए आपको पूरी डिटेल चाहिए, उसकी डेटा शीट चाहिए, ठीक है। तो जब रिक्वायरमेंट होगी तो उस पर भी चेक करना होगा, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे आपको PCI पे दिखा दिया है। और ये देखिए यहाँ पे इससे पता चल जाता है, वो चेक करने की जरूरत नहीं है जैसे मैंने B16 पे चेक करके दिखाया आपको, ठीक है। कि तो क्योंकि ये जो 16 नंबर पे इस LED का कनेक्शन कर दिया है। अब देखिए मैं ऑन करूँगा, ऑन करने के बाद में ये क्लॉक की ये जल जाएगी, क्लॉक वाली LED जल जाएगी, ठीक है। यहाँ से मैंने सप्लाई दिया और ये ऑन किया। अब देखिए ये देखिए क्लॉक वाली चीज़ जल गई ना, इसका मतलब ये क्लॉक सेक्शन इसका ओके है, ठीक है। ये बंद हो गया होगा किसी रीजन के कारण, एक मिनट रुको ना, ये ना हिट हो गया ना फैन, इसका वो नहीं है, हिट हो गया होगा। तो कहने का मतलब आप जो डिबग कार्ड है, डिबग कार्ड से आप ये पता कर सकते हैं। वो चेक करके तो मैंने दिखा दिया कि आपकी थ्योरी भी तो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो डिबग कार्ड पे LED लगी हुई है, उस पर B16 से सप्लाई आ जाएगी और ये जल जाएगी तो आप समझ जाएंगे क्लॉक बन रही है। फॉल्ट और कोई हो सकता है, जब डिस्प्ले नहीं आ रहा तो रीसेट का या रैम से रिलेटेड या जो भी है BIOS से रिलेटेड, लेकिन क्लॉक वाली चीज़ आपका यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए। बाकी चीज़ें वो आगे देखेंगे जैसे भी होगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, देखो क्लॉक वाली जल गई है ना, क्लॉक वाली LED ये जल गई है, तो इसका मतलब ये ओके है, ठीक है। इसका क्लॉक सेक्शन ओके है, तो आप इसे डिबग कार्ड से पता कर सकते हैं। बाकी ये रीसेट है, ये कैसे बनता है ये बाद में बात करेंगे, ये नंबरिंग का क्या मतलब है ये बाद में बात करेंगे। बाकी क्लॉक को आपको पकड़ करना है अभी, क्योंकि यदि डिस्प्ले नहीं आता है तो उसमें एक कंडीशन क्लॉक की भी होती है, बहुत सारी कंडीशन होती है। एक कंडीशन के कारण डिस्प्ले नहीं आता है, वो 10, 12, 15 कंडीशन हो सकती है, लेकिन उसमें से एक क्लॉक है। तो क्लॉक वाली को आप कैसे पहचानेंगे, मैंने आपको ये क्लियर किया है। आपको ये कैसा लगा आप ये आपको मेरे को कमेंट में बताएंगे, कोई इंक्वायरी वगैरह हो तो, ठीक है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिए करें, जिससे लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, ये चीज़ सब सीख सके, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।